नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज यूट्यूब चैनल में। हमारी इस वीडियो में जितने भी केंद्रीय कर्मचारी है, पेंशनर और फैमिली पेंशनर है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर निकल कर सामने आई है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पेंशन को लेकर चर्चा तेज, नए नियम और 5 बड़ी खबरें। ऐप पेंशन को लेकर इन दिनों देश भर में चर्चा तेज हो गई है। कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस से जुड़े नए नियम, संभावित बदलाव और कोर्ट से जुड़े मामलों ने लाखों पेंशनधारकों और कर्मचारियों का ध्यान खींचा है। खासतौर पर हाई पेंशन विकल्प, न्यूनतम पेंशन बढ़ोतरी और योगदान से जुड़े नियमों पर लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। ऐप पेंशन सिर्फ रिटायरमेंट के बाद की आमदनी नहीं, बल्कि बुजुर्गों की आर्थिक सुरक्षा का एक अहम आधार बन चुकी है। हाल के महीनों में सरकार और ऐप की ओर से कई अहम संकेत मिले हैं, जिनसे यह साफ है कि आने वाले समय में पेंशन सिस्टम में सुधार की कोशिशें तेज हो सकती है। कर्मचारियों से लेकर नियोक्ताओं तक सभी नए नियमों को समझने और उनका असर जानने को उत्सुक है। ऐसे में ऐप पेंशन से जुड़ी 5 बड़ी खबरें जानना बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि भविष्य की योजना सही तरीके से बनाई जा सके। हाई पेंशन विकल्प को लेकर क्या बदला? ऐप पेंशन से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा इन दिनों हाई पेंशन विकल्प का है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ऐप ने उच्च वेतन पर पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। इसके तहत वे कर्मचारी जिन्होंने तय समय सीमा में विकल्प चुना, अब ज्यादा पेंशन के पात्र बन सकते हैं। हालांकि इसके साथ ही अतिरिक्त योगदान और बकाया राशि जमा करने की शर्त भी रखी गई है। कई कर्मचारियों के लिए यह फैसला फायदेमंद साबित हो सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए अतिरिक्त भुगतान चुनौती बन गया है। ऐप लगातार इस प्रक्रिया को सरल बनाने और स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करने की कोशिश कर रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि हाई पेंशन विकल्प लंबी अवधि में उन कर्मचारियों के लिए लाभकारी होगा जिनका वेतन अधिक रहा है और जो रिटायरमेंट के बाद स्थिर आय चाहते हैं। न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग क्यों तेज? देश में लाखों ईपीएस पेंशनधारकों को फिलहाल न्यूनतम 1000 रुपए मासिक पेंशन मिलती है, जिसे लंबे समय से अपर्याप्त माना जा रहा है। बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की लागत के बीच पेंशनधारक सरकार से न्यूनतम पेंशन बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। कई कर्मचारी संगठनों और पेंशन यूनियनों ने इसे बढ़ाकर कम से कम 3000 या 5000 रुपए करने की अपील की है। हाल ही में संसद और श्रम मंत्रालय के स्तर पर इस मुद्दे पर चर्चा होने से उम्मीदें बढ़ी है। अगर न्यूनतम पेंशन में बढ़ोतरी होती है, तो इससे बुजुर्गों की आर्थिक स्थिति में बड़ा सुधार आ सकता है। हालांकि ऐप के वित्तीय बोझ और फंड की स्थिति को देखते हुए इस पर अंतिम फैसला सरकार को लेना होगा। योगदान नियमों में संभावित बदलाव। ऐप पेंशन से जुड़े योगदान नियम भी चर्चा का विषय बने हुए हैं। फिलहाल कर्मचारी और नियोक्ता दोनों की ओर से तय प्रतिशत के हिसाब से योगदान किया जाता है, जिसमें से एक हिस्सा ईपीएस में जाता है। नए प्रस्तावों में योगदान की सीमा और संरचना में बदलाव की संभावनाएं जताई जा रही है। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भविष्य में वेतन की ऊपरी सीमा बढ़ाई जा सकती है, जिससे पेंशन की गणना भी बदलेगी। इससे नई पीढ़ी के कर्मचारियों को रिटायरमेंट के समय बेहतर पेंशन मिलने की उम्मीद है। हालांकि किसी भी बदलाव से पहले सरकार को नियोक्ताओं और कर्मचारियों दोनों के हितों का संतुलन बनाना होगा। साफ है कि योगदान नियमों में बदलाव का सीधा असर भविष्य की पेंशन राशि पर पड़ेगा। ऐप पेंशन पर आगे क्या नजर रखें? आने वाले समय में ऐप पेंशन से जुड़े और भी अहम अपडेट सामने आ सकते हैं। सरकार की ओर से डिजिटल प्रक्रिया को मजबूत करने, पेंशन भुगतान में पारदर्शिता लाने और शिकायत निवारण को तेज करने पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही कोर्ट में लंबित मामलों और नई नीतियों के आधार पर नियमों में बदलाव संभव है। कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए जरूरी है कि वे ऐप की आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर नजर रखें। सही जानकारी के साथ समय पर निर्णय लेने से भविष्य में पेंशन से जुड़ी परेशानियों से बचा जा सकता है।
कुल मिलाकर एफ पेंशन को लेकर चल रही यह चर्चा आने वाले वर्षों में रिटायरमेंट प्लानिंग की दिशा तय कर सकती है।